फिलिंग एरिया है जहाँ पे जो भी लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड वाले जो भी आइटम है, चाहे सिरप है, चाहे जूस है, सारे यहाँ पे पॉसिबल। सारे प्रोडक्ट जितने भी यहाँ बनते हैं इस फैक्ट्री में, सारे के सारे शुगर फ्री हैं। किसी भी सिरप में, कप सिरप हो चाहे डाल और भी जोड़ों का दर्द का हो, किसी में सिरप शुगर काम में नहीं आती। ये रूम का जो कि इस रूम को बोलते हैं क्लीन रूम। ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं आप, बड़े हॉस्पिटल में क्लीन रूम इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लीन रूम में क्या होता है कि अंदर पहले तो आपने जैसे देखा कि ट्रिपल डोर एंट्रीज है कि बाहर की एयर अंदर ना आए, एयर नहीं आएगी तो एयर के साथ जो भी कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया वो नहीं आएंगे। दूसरा, फिर भी आ गए तो यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ कीटाणु इसमें डल गए तो तकलीफ हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये रूम में एयर सर्कुलेशन का सिस्टम है। ये आप जो जगह जगह ये देख रहे हो ना वेंट, ये वेंट बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इसमें जैसे बाहर से एयर आएगी उस एयर को खींचेगा अंदर। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे लगातार चल रहा है। इस एयर को खींचेगा, अब क्या होगा कि खींच के इसी एयर को वापस डालेगा, लेकिन फिल्टर करके। इसको नैनो फिल्टर पैड्स लगे रहते हैं, पैड, इस पैड से फिल्टर होके आएगी। तो क्या होगा कि एयर में जो भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, कुछ भी है, वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। समय समय पर ये पैड्स को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे गाड़ी में आपका एयर फिल्टर है वो ख़राब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है, वैसे चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है, कई कंपनी इसलिए नहीं करती कि कॉस्ट बढ़ जाती है। ये सारे फिल्टर चेंज करोगे तो मेरे का 30-35 हज़ार रुपये खर्चा रिकरिंग कॉस्ट है, जो किसी को दिख नहीं रहा। तो कोई चीज़ दिखाने के लिए लगा रही है, लेकिन ये आपको लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं कितने लाख रुपये बचा देती है हमारे। एक तो वो चीज़ है। दूसरा, अंदर काम करने वालों के लिए भी हज़ार्ड नहीं है, क्योंकि अंदर क्लीन एयर है। तीसरा जो पार्ट है, फिर भी हम लोग वीक में एक बार ये जो लाइट्स लगी रहती है, इन लाइट्स के साथ में हम इसमें ट्यूब जो लाइट लगी, वैसे ट्यूब इसमें यूवी लाइट भी लगी हुई है। जैसे हम लोग बटन दबाएंगे यूवी का, हम जब अंदर हैं तब नहीं, लेकिन हम सैटरडे को जब बंद कर देंगे तब हम यूवी लाइट इसमें जला देते हैं पूरे रूम के अंदर। अब यूवी लाइट से क्या होगा, यूवी के तो आप समझते हैं अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट इंसानों पे पड़े तो नुकसानदायक है, लेकिन माइक्रोब्स पे पड़े तो उनको उनके लिए मारने वाली है। तो क्या होगा कि यहाँ भी जो भी यूटेंसिल्स हैं, जो भी हमारे काम करने वाले टैंक्स हैं, बर्तन है, ड्रम है और फ्लोर है, बहुत सारी चीज़ें, सारे के सारे जर्म फ्री हो जाते हैं। तो हर सैटरडे को हम लोग इवनिंग में ये चला देते हैं, मंडे तक हो सकता है। इस तरीके से सारे जर्म्स का कंट्रोल हो जाता है। क्लिनिक का मैंने बताया, बायोडिग्रेडेबल क्लीनिंग एजेंट से इसको साफ़ करते हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ को भी हज़ार्ड ना हो, और कई प्रोडक्ट में भी उड़ के, जैसे हमने फ्लोर के लिए फिनाइल लिया, अब फिनाइल का असर हो सकता है प्रोडक्ट में आ जाए, कुछ मात्रा में आ जाए, तो वो बायोडिग्रेडेबल जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो टैंक की क्लीनिंग हो, चाहे फ्लोर की क्लीनिंग हो, चाहे अंदर इसके नीचे ड्रेन बिछा हुआ है नाली उसकी क्लीनिंग हो, सारे बायोडिग्रेडेबल एजेंट्स हम लोग काम में लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का हज़ार्ड ना हो। पानी भी यहाँ से बह के जाएगा तो पानी में कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि फिनाइल नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें इस एरिया में नहीं है। ठीक है, अलग अलग साइज़ के बैग्स हैं, एक बार में एक प्रोडक्ट बनता है, इसमें अलग बन रहा है, उसमें अलग बन रहा है, उसमें अलग बन रहा है। तो हर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रहता है कि टैंक नंबर 1 में क्या बन रहा है, उसका सैंपल बनते ही ले लिया जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ले लिया जाएगा, राइट, ताकि बनते टाइम कोई प्रॉब्लम थी या पैकिंग करने के बाद प्रॉब्लम हुई, इसमें से एक सैंपल अभी निकाल लेंगे, एक बॉटल पैक होने के बाद निकाल लेंगे रेंडमली, ताकि ये पता बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो तो कहाँ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जाएगा फिलिंग एरिया में। फिलिंग एरिया उधर बैक साइड में है, ये जैसे अलग अलग साइज में 5 वाले कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये बनने के बाद वहाँ मोटर लगी हुई है और उधर फिलिंग मशीन है बैक साइड में, वहाँ फिलिंग मशीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही वहाँ ख़त्म होगा वो फिलिंग मशीन ऑटो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आज हमें जो प्रोडक्ट बनाना है तो 5 लीटर उसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा, जो भी बन रहा है उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा। 5 लीटर आज का प्रोडक्ट यहाँ लिखा रहता है। हाँ हाँ, कि आज उधर वहाँ लिस्ट लगी है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आज हो गया कि आज एलोवेरा फिलिंग होनी है, तो उधर एलोवेरा 5 लीटर जब तक नहीं होगा तब तक ही बैच चलता रहेगा। जैसे खत्म होगा मोटर स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ टैंक में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी मतलब जूसेस जितने निकलते हैं, जैसे लो फ्रूट हो गया या वेलनेस जूस हो, कोई भी जूस एक ही दिन में 5 लीटर एट ए टाइम निकलेगा। हाँ, एट ए टाइम तो निकलेगा निकलेगा। अब क्या होगा कि हमें अर्जेंसी है तो हम क्या करेंगे कि 2,000 लीटर का बैच बनाएंगे, लेकिन हमारा प्रोसेस में डिस्टर्ब हो जाता है। करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में, हाँ एक 5,000 से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं क्या होगा कि हमने ज़्यादा बना लिया, फिलिंग आज नहीं हो पाई, अर्जेंट है दूसरा फिलिंग करनी है, हम क्या करेंगे उधर नहीं भेजेंगे, फिर उधर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इधर हम लोग कर देंगे, उसके बाद ही कर देंगे। ये लॉट नंबर ये है, ये आंवला जूस है, ये एलोवेरा जूस है। अब जैसे ही उनको
फ्री टाइम मिलेगा इसको फिर फिलिंग कर देंगे, इसको स्टॉक कर देंगे। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी में से इंपॉर्टेंट कंपनी आज हमारे पास हिमालय है, जो हम लोग बल्क में सप्लाई करते हैं। आंवला जूस को वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं, मतलब जूस फॉर्म में लेते हैं, उसका स्प्रे ड्राइड पाउडर बनाते हैं। तो काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी, जैसे हम लोग पैदावार के लिए करते हैं वैसे ही हमारे पास ये। पर डे का 100 लीटर 500 लीटर पर डे का जूसेस अपना टोटल जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल एलोवेरा आंवला जूस की बात करो तो 75,000 लीटर एक दिन में अपना बना के भर के, और मतलब 12 घंटे की शिफ्ट, 12 घंटे में 75,000 लीटर अपन निकाल सकते हैं। इसमें से बहुत सारे बार हम लोग ऑलरेडी निकालते हैं, क्योंकि इससे डाबर की गाड़ी भी लगती है बैठा की। हम लोग देखेंगे फिलिंग की स्पीड, बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में 5-5 लीटर के 1.5 घंटे में बनता है। अच्छा, तो उसमें टाइम नहीं है, लेकिन फिलिंग के अंदर टाइम लगता है ज़्यादातर कंपनी को। तो अपने पास फिलिंग के अपने पास 2 बड़े लाइन फुली ऑटोमेटिक यहाँ पे है, यानी कि 12 बॉटल एक साथ और 60 की स्पीड से, और एक टाइम मिलेगा आराम से आप 75,000 कर सकते हैं। लेकिन उसमें कि उस टाइम में आप कुछ चेंज ओवर नहीं चाहिए, एक ही प्रोडक्ट चलना चाहिए। क्या होता है चेंज ओवर में, क्या होगा उधर मशीन से लेके इधर से लेके पाइप से लेके पूरा वॉश होगा, उसमें एक घंटा चले जाए। तो प्रॉपर नेचर का अपना प्रोडक्ट जो बन रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक दिन में अगर 3-3 प्रोडक्ट भी बैच बनते हैं, हाँ, 3-3 प्रोडक्ट बनते हैं। बिल्कुल। और जब बल्क में चलता है तो एक दिन में सीधा 10,000, 50,000, 30,000 तो एक ही आइटम चलता है। सभी हम लोग डाबर का कर रहे हैं, तो डाबर की हमें मालूम है कि आज गाड़ी निकालनी है, उनको शाम में 6 बजे बोल दिया कि कल डाबर की गाड़ी निकलनी है, 16,000 लीटर जाएगा, उनका 16 टन का बड़ा कंटेनर आता है। तो आज हमने बोल दिया तो कल चले जाएगा, उनका भी चले जाएगा, लेकिन एक ही प्रोडक्ट चलेगा। और बीच बीच में दूसरी मशीन के ऊपर एक मशीन के ऊपर चलेगा, दूसरी मशीन के हमारे 2 या 3 प्रोडक्ट हमारे कंपनी चलते हैं। तो डॉक्टर नेचर के भी जितने पैकिंग सर आ रहे हैं सारे यहीं से बन के आ रहे हैं। हाँ, पर्टिकुलर यहीं से बन के आ रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियों को लोग, जैसे आपका एक टॉप टाइम कंपनी डेल्टा स्पार्टो ड्रम में इस तरीके से अपना इसका मैंने बताया, उनका भी हम लोगों ने फिलिंग का नहीं किया, क्योंकि फिलिंग हम नहीं कर पा रहे, तो अभी उनको ड्रम दे देना है, उनका अपना फिलिंग करेंगे। पैदना और डाबर, पूजा, शर्मायु, ये 4-5 कंपनियों को अपन फिलिंग करके पूरा रेडी करके देते हैं। और उसका चालू है उसको भी स्विच बैठनाथ वाला जो चल रहा है, बैठनाथ वाला जयपुर वालों को देना था ना अपने को, चल रहा है क्या उनका? भेज दिया। चलिए अब आपको उधर का हम लोग दिखाते हैं पैकिंग एरिया जो है। रेफरेंस से ही मिलने वाले, अदरवाइज़ हम ऐसे कंपनी के लिए आजकल बंद कर दिया है। ये बायोथ हेल्थ केयर के नाम से है, जम्मू का, अनंतनाग का है, ये कश्मीर का, कश्मीर को, ठीक है। तो इनके लिए अभी ये हम लोग कर रहे हैं। अभी कम क्वांटिटी में होता है ना, तो क्या है कि इसके लेवल बनाने के लिए कम से कम 10,000 लेवल का एक रोल बनता है। हम इनकी क्वान्टिटी 2-3 हज़ार, किसी अपने मिलने वाले के एक्चुअल में खास रिलेटिव है, ठीक है, हम इनका कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि नहीं तो हमारा टाइम ख़राब होता है, इससे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, काम बहुत आसान हो जाता है। अब क्या होता है कि रोल में क्या होता है, ये रोल लगातार चलता रहता है इस तरीके से लेवल। स्टिकर भी एक साथ निकलता है एक बार में। ये क्या बॉटल चलती रहेगी, स्टिकर रेगुलरली लगातार लगता रहेगा, और ये बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस पर प्रिंट होती रहेगी। अच्छा, जो भी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे नीचे छोटा सा लिखा है वृत्ति कार्बोटेक, और ऊपर तो खैर ऑब्वियसली श्री वैष्णव। तो ये क्या कंटिन्यूसली चलता है, वहाँ वो फिटिंग हो रही है। वो हल से वो हम जहाँ खड़े थे, टैंक में आ गया, बड़ा वाला टैंक है। हाँ, इस टैंक में पंप लगा हुआ है, जैसे पंप होगा वैसे मोटर ऑन कर देगा, ऑन करके इसमें लग जाएगा, तो लगातार कंटिन्यू फ्लो चलता रहेगा। बिलिंग सर
50 bottles per minute 60 12 bottles 12 12 bottles बॉटल्स है। अब इसका क्या है कि इसमें कम क्वान्टिटी क्योंकि लैवलिंग ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, इसकी स्पीड कम के रखनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि ये अभी फ़िलहाल ये वाली जो बॉटल है पूरे ऑटोमेशन में नहीं चला सकते, ये लैवलिंग हाथ से हो रही है, अच्छा नहीं तो वहाँ इकट्ठी सी हो जाएगी। अब क्या है कि हमारी जो बॉटल है ना उसके हिसाब से तो हमने अलग अलग वो पंच बना रखे हैं हाँ। कैपिंग मशीन के, हाँ 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 अलग अलग साइज़ के वो पंच हैं। अब ये बॉटल का पंच ये अलग है, ये डाई अलग है, दाएं अलग है इसको कैपिंग ऑटोमेशन में नहीं कर सकते अभी। समझ गया और जितना जब पैकिंग अलग है टायर्स अलग है तो ऑटोमेटिक में नहीं आएगी क्वांटिटी का नहीं है कि हम इसके लिए वो सारा सेटअप अलग बनाएं, पर इनका महीने में 1-2-3 दिन का काम रहता है, तो इसलिए ये काम इनका अपन ये करते हैं। अदरवाइज इसको जितना चाहो उतना स्पीड कर सकते हैं एक्चुअली। मतलब आप जैसे इसमें सैनिटाइजर जैसी चीज़ लगा दो ना, तो आपको यूँ देखना पड़ेगा पूरे स्किल के साथ आएगा अब जूसेस में कुछ जूसेस में थोड़ा स्लो रखना पड़ता है, जैसे करेला जूस में इसमें क्या फोम बनता है, स्पीड से जूस जाएगा ना तो फोम बनता है, बोतल भर के बाहर आ जाता है, इसमें थोड़ा कम करना है। बाकी एलोवेरा में फाइबर है भारी है, इसमें स्पीड से चला सकते हैं। त्रिफला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करेला या शुगर बैलेंस वाले प्रोडक्ट में उसमें क्या सापोनिन्स होते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ करते हैं, झाग बनते हैं, फिर भी 40 की स्पीड उसमें आ जाती है। अपने या बैद्यनाथ या डाबर इसमें फुल ऑटोमेशन पे रहता है, फिलिंग हुई एक बार चला दिया, वहाँ पे आदमी कुछ नहीं करना है, वहाँ पे बस 2-3 आदमी बॉटल लगाते जाएंगे, आँख बंद करके सीधा आता जाएगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। अपना बॉटल जब पैक होता है और दूसरा हमारी बॉटल सारी ट्रांसपेरेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ क्या चेक कर सकते हैं, हाँ अभी ओपेक बॉटल में अंदर है ना तो चेक नहीं कर सकते। देखने यहाँ पे लाइट लगी थी, लाइट जला दी, ये लाइट को वहाँ जला लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट दिखता रहता है। यहाँ ये चेक करते जाएंगे, इसके नीचे इंडक्शन होगा, बॉटल के अंदर ये सील लगती जाएगी, ये सील है, ये पहले से ढक्कन में लगी हुई थी और जैसे इसके नीचे से निकली ये सील हो गया। अगर कोई बॉटल बाई चांस सील नहीं हुई तो अलार्म दे देगा, ठीक है, कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो उसी टाइम रोक दो, देख लो है, हो सकता है ढक्कन में सील ही ना लगी हुई हो, हाँ ढक्कन जब आया हो सकता है वहाँ से ऐसे आ गया, नहीं क्वांटिटी पे तो ये नहीं देगा, क्वांटिटी पे देगा, क्वांटिटी तो ऑलरेडी सेट है, वहाँ के जितने अगर आप डाल दोगे ना, ये सारा PLC बेस है आपका ही। ठीक है, अब ये वाला बॉटल पे हमारा ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये इसके अंदर ये सेटिंग नहीं होता है। हमारी बॉटल पे एक हजार की बॉटल पे तो मशीन पूरा सेट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अजीब मामला है, इसको पर्टिकुलरली सेट करना होता है, अदरवाइज इनको सेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा फिलिंग करेंगे, इसके बाद कैपिंग होगी, इसके बाद लेवलिंग होगी, सीधा बाहर करेंगे। इनकी स्पीड कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ छोटे खाने से पड़ रहा है, कैपिंग का वो डायरेक्ट पैकिंग ये अब इसको लेके खाली काटने में डालना ये वाली जो बॉटल है ना, ये बॉटल सीधा चलता है, हाँ पत्रिका की ये बॉटल है सीधा चलता है, हाँ कितनी बॉटल निकाल दो, कोई टाइम का चक्कर नहीं है, मतलब 4-5 आदमी को छोड़ दो वो अपना पूरा गाड़ी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में चेंज अगर करना हो तो फिर क्या होगा, ये पूरी वॉश होगी, ये पूरा सिस्टम वॉश होगा, इधर से पानी निकाल के इसको वॉश करना पड़ेगा, पीछे की पाइपलाइन को वॉश करनी पड़ेगी, टैंक को वॉश करना पड़ेगा, इसमें समय बहुत लगेगा। अब क्या करेंगे, ये भी वॉश होता है हाँ ये तो वॉश करना पड़ेगा, जब भी चालू करेंगे उससे पहले हमेशा वॉश करना ही करना पड़ेगा सारा हाँ, और शाम में ज़्यादा टाइम वॉश करना ही पड़ेगा। वहाँ से पीछे से पानी चलाएंगे, पूरे के अंदर 2 बार 3 बार ये करके ताकि पूरा ये सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में साइट्रिक एसिड चलाएंगे, पानी पहले तो पानी से वॉश करेंगे, फिर पानी में साइट्रिक एसिड डाल के वो चलाएंगे ताकि पूरे में कहीं कुछ चिपका हो तो पूरा निकल जाए। दूसरे दिन फिर से वापस से पानी चला के फिर स्टार्ट कर देंगे, तो क्या है कितना भी कर दो, यहाँ से खुदा ना खासा कोई प्रक्रिया की जरूरत घुस गई, वैसे तो आप देखोगे कहीं आपको मिलेगा नहीं ऐसा कुछ, बाई चांस कोई आ गई उससे आते फिटिंग चालू कर दी, बहुत बॉटल में चले गया, हमको गए कितना भी हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए ये चीज़ों की कितना भी इमरजेंसी है कुछ भी हो जाए, ये क्लीनिंग वाला पार्ट तो होगा ही होगा, बिफोर आफ्टर क्लीनिंग पर 100%। तो हमारे एम्प्लॉइज़ को कितना
मिल पा रहा है कि दूसरा कंपनी का पैकेजिंग चल रहा है? हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा बीच में दवाई डाली जाती है पानी में, फिर वो दूसरे पानी में साफ पानी में डबल पानी में दूसरी में दवाई डाली गई, डबल डबल कौन सी दवाई डाली गई है? नहीं केमिकल डाल क्या आपने क्या रखा? ये हमारा संस्था का नाम है। वही अच्छा है, देख रहा हूँ मैं ये कौन सा कंपनी है? कि ऐसा नहीं, मतलब एक रहता है कि किससे आएंगे हाँ, आइटम अलग अलग जगह ही बनाते हैं। यहाँ का इधर कंटामिनेशन, यहाँ का उधर कंटामिनेशन ऐसे नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, नई चीज़ जुड़ रही है या किसी की एरिया बढ़ रहा है, तो फिर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा था, हर 5 साल में कुछ ना तोड़ फोड़ की दोबारा से नया बनाना पड़ा। पहले क्या ये फिलिंग वाला जो पार्ट था, ये इधर अभी हम लोग आए इसमें था, अभी इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गया कि उसमें नहीं कर सकते, तो ये इधर शिफ्ट किया। यहाँ टैबलेट वाला था, तो उसको और शिफ्ट किया। इस तरीके से चीज़ें होती जा सर रही है ये कार्यक्रम अभी बढ़ते बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते जाएगा। सर पहले तो प्लानिंग करके रखे हैं। आपको खैर देखिए, एक्सपीरियंस से चीज़ें आप समझ में आ जाती है कि क्या होता है, और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ऑलरेडी अपने एक फैक्ट्री का और कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, अच्छा, ठीक है ना। तो सीधा 2000 मीटर का प्लॉट, बड़े प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसी का अभी नए प्रोडक्ट हम उस पर जाएंगे। चलते हुए काम में मॉडिफिकेशन करने में बड़ी तकलीफ आती है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इस फैक्ट्री में। जैसे पहले ये ग्राउंड फ्लोर था, अब फर्स्ट फ्लोर बनाया, अब ये इधर भी काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी हाँ, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। टैबलेट्स और अदर क्या है, एक एक एरिया डेडिकेटेड। ये भी क्या है, नया कंस्ट्रक्शन किया है अपन ने। ये वाला जो पार्ट है, हाँ, फर्स्ट फ्लोर वाला। जी आप आएंगे पुलिस से। ये वाला पोर्शन कम्प्लीटली न्यू है अभी, अच्छा, जिसको अभी काम चालू होना बाकी है। इसमें क्या है, हम लोग कॉस्मेटिक्स का पूरा जो है ना सेपरेट फैक्ट्री डाल रहे हैं। अभी उधर देखोगे तो कॉस्मेटिक उधर चल रहा है काम, टूथपेस्ट उधर बन रहा है, शैम्पू बन रहा है, फेस वॉश बन रहा है, सारा उधर हो रहा है। इससे क्रिटिकल वाले जो व्यक्ति वाले में ऊपर वाले फ्लोर में। अच्छा, अब उसको सारे को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के लिए कई चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। जैसे मशीन पहले तो बता दिए, अब वो पहले क्या डोर बड़े थे, बाद में छोटे कर दिए, तो डोर तोड़ तोड़ के वो मशीनों को नीचे उतारे हैं अभी। अब वो सारे इधर शिफ्ट करेंगे, और यहाँ क्या क्या बनेगा वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। हम ऑर्गेनिक लिपस्टिक भी बनाने वाले हैं, ऑर्गेनिक हिना भी बनाने वाले हैं हम, फेशियल किट पूरी की पूरी जिसमें जो जो प्रोडक्ट आते हैं वो ऐसे अलग अलग सेक्शन। जैसे ये ग्रीन का सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन अपना ऑयल का सेक्शन होगा सेपरेट। ऑयल अभी उधर बना रहे हैं जी। ये सेपरेट ऑयल का। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन भाई, एक एक आइटम के हिसाब से एक एक सेक्शन जी। और ये वाला सेक्शन जो है, जैसे साबुन का फैक्ट्री तो अपना हैदराबाद में है, हाँ हाँ, ठीक है ना। साबुन में भी सर साबुन वैरायटी वाला बढ़ रही है, तो जैसे वृत्तिका में 10-15 रुपये। हाँ, वो लाएंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि एकदम से लोड बढ़ जाएगा। साबुन का प्लांट अपना ऑलरेडी 8-9 साल से हैदराबाद में है, और वहाँ अपने बहुत सारे ब्रांड्स के भी थर्ड पार्टी कर रहे हैं, जैसे जूसेस में कर रहे हैं वैसा अपन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ में है। कि अभी जो भी आपके पास नीम सुरक्षा, कस्तूरी, वृत्तिका में हमारा कस्तूरी सोप आता है, बहुत सारे और सोप आते हैं, वो सारे वहीं बनते हैं। लेके कस्तूरी कस्तूरी तो खैर काफ़ी अच्छा ब्रांड बन गया है, लेकिन अभी चूँकि वहाँ कई बार आने में टाइम लग रहा है, तो हमने तत्काल प्रभाव से इधर भी एक छोटा सेटअप लगा दिया, जिसको भी हम लोग और बड़ा कर देंगे। यहाँ भी मशीन ये सब साबुन की है, तो यहाँ भी अपने साबुन का कार्यक्रम
अभी चालू कर दिया ये सारे स्कोप के लिए सबसे पहले क्या डायरेक्ट सेलिंग में सर रिक्वायरमेंट के देखते हुए ऑल इंडिया में जैसे जैसे काम फैलेगा और बाहर जाएगा तो इंडिया के प्रोडक्शन जो रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सप्लाई होंगे। जैसे हम रसिया में लॉन्च करें तो वहाँ पे फैक्ट्री अलग बनेगा ना। हाँ डेफिनेटली, तो वहाँ पे पूरा ये सिस्टम वहाँ भी बनेगा पूरा। डेफिनेटली बनेगा। तो जो कंट्री में लॉन्च करेंगे वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे ही होगा। 100% जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट 20-30% मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करेंगे, बाकी का यहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ बढ़ाएंगे, हाँ वही मैं यहाँ पूछ से रहा था जाकर कैसे मतलब। रेवेन्यूज यहाँ आएंगे ना। हाँ 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 बिल्कुल, अल्टीमेटली वहाँ बनाएंगे, सारा टैक्स तो वहीं की गवर्नमेंट दे देगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यहाँ तो उसका एक नॉर्म्स होगा गवर्नमेंट का जो भी अलग अलग सारी होगी। चीजें, जैसे अभी हम लोग रशिया में जो फैक्ट्री हम प्लान कर रहे हैं, वहाँ क्या प्लान कर रहे हैं, सीबकटॉन जूस, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है सीबकटॉन वहाँ पे, तो वो यहाँ से क्यों ले जाना, वहीं मिल रहा है। कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल वहीं से मिल जाते हैं, जैसे विटामिन ई है, शिया बटर है, कोको बटर है, ये सारे तो वहीं मिलते हैं। तो वो इधर से एक्चुअली में बहुत सारी चीजें उधर से आ रही है, ये सब चीजें तो ना। तो ये चीज़ तो लेकिन हमें एलोवेरा जूस ले जाना है, आंवला ले जाना है, जो कि वहाँ होता ही नहीं है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने से बेटर है कि यहीं हम लोग फिनिश गुड बना के यहाँ से लेके जाए। तो अभी जो ये बाकी की जगह खाली पड़ी है ना, इसीलिए अब अपने फ्यूचर के लिए सफिशिएंट है, जो अपने एक्स्ट्रा जो प्लॉट्स खाली है वो सारा। तो इधर अच्छा प्लेन प्लॉट भी बाकी है हमारे यहाँ सर अभी 20,000 मीटर लैंड खाली पड़ी है अपने पास। तो अभी 20,000 मीटर, ये फैक्ट्री तो 1000, ये दोनों मिला के भी 2,000 मीटर में हम लोग, उधर से भी नीचे यूज बन रहा था, वहाँ से लेकर ऐसे 20,000 मीटर तो 10 गुना है अपने पास। रखी है। इसमें तो बहुत कुछ काम अपन कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर नेचर में आने से पहले की तैयारी है जो हमें काम में आ रही है भाई। हमने तो खैर ये स्टार्टिंग में ये नहीं था कि कब लॉन्च करेंगे, ये जरूर था कि डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, लेकिन ये कोविड के बाद से थोड़ा सा स्पीड अप हो गया प्रोसेस। बहुत सारे लोग ने हमें भी थोड़ा सा और टेम्प्ट कर दिया कि करो करो। फिर ऐसे देखा कि बहुत सारी कंपनियां जिनको खुद को ABCD मालूम नहीं है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने हमारा हौसला और बढ़ा दिया कि ये भी कर सकता है, तो फिर तो कर लेंगे, ऐसा मतलब लगा हमें कि वी कैन डू इट। ये बेसिकली सारा सिस्टम है। अगर आप नॉर्मली सोप के प्लांट को, क्योंकि मैं तो खैर बहुत सारे फैक्ट्री को विजिट करता हूँ, आप लोग पता नहीं कितना देखा है, लेकिन साबुन के प्लांट में इतनी गंदगी रहती है, अच्छा आपको बता नहीं सकता मैं कि आप घुस नहीं सकते। क्योंकि पहले चीज़ तो लोग जो है एनिमल फैट वाली फैट काम में लेते हैं, तो घुसते ही आपको स्मेल आएगी पर्टिकुलर ऐसी, तो आप समझ जाओगे तो समझने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी स्मेल से पहली चीज़ तो वो बदल जाएगी। और साफ़ सफाई तो खाने पीने वालों की चीज़ों को नहीं करते, तो इनमें कोई साफ़ सफाई करता नहीं है। जबकि मैं खुद भी टचवुड आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, मतलब इस वाले सेक्शन में मेरे हिसाब से, मैं देखने के हिसाब से तो मैं बहुत महीनों के बाद आया। अच्छा, लेकिन मेरे थैंक्स टू दीनदयाल जी, हमारे जो है सारा कुछ प्रॉपरली, मैं नहीं रहूँ तभी भी करते हैं, ये किसी का सामने तो खैर कर ही देते हैं, लेकिन ये पीछे से भी करते हैं तो अच्छी बात। अब ये सारे सेक्शन अलग अलग हमने इसलिए बनाए हमें कि इसमें वो शिफ्ट करेंगे बहुत सारे, ये अलग अलग साधनों की अलग अलग करेंगे। आपने पता नहीं कौन में बोला होगा कि वो पाउच पैक और क्या नाम है साबुन, वो एक्चुअली में पाउच पैकिंग मशीन है, प्रिंटेड पाउच इस पर लगा दो, ये रोल धड़ 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 प्रिंट होके आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा हमारी लापरवाही की कर लेंगे, ठीक है पाउच बना लेंगे, पाउच अभी तक बने नहीं, तो पाउच बना के ये रोल जो है ना, वो प्रिंटेड पाउच लगा दो। लीफोर्ड का हम लोग पाउच भी करके देते हैं, तो दूसरों को हम पैक करके दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं किया। लीफोर्ड वालों को बेबी सोप आता है लीफोर्ड का, बच्चों के लिए, वो अपन बना रहे हैं, उसका पाउच में पैक करके देते हैं। डॉक्टर नेचर में आएगा वो? हाँ, वो डॉक्टर नेचर में अपन भी बच्चों का एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अपने लिए डॉक्टर नेचर में। इससे क्या है कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और एक प्रिंटेड रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब साबुन जाएगा उसके ऊपर डॉक्टर नेचर लिखा हुआ आएगा स्टैम्प पे। अच्छा, वो लिखा हुआ आएगा अभी, वो हमारा एक क्वेश्चन था। हाँ, वो बेसिकली क्या अपन सेम टाइप में क्या अपन दूसरे लोगों को दे रहे हैं। देखो अभी क्या है, हमने नीम सुरक्षा 5000 बना लिए, डॉक्टर नेचर में भी चले गया, XYZ को भी चले गया। अब हम XYZ को कह रहे हैं कि भैया तुम अपना देख लो, हम तो हमारा करेंगे। तो इसलिए हमारा अब हमको दिक्कत नहीं है। पहले ज़्यादातर हमने कॉमन, जैसे बॉटल बैद्यनाथ की जो है, पहले अपनी मृतिका की बॉटल दूसरी आती थी, बैद्यनाथ ने जो बॉटल पसंद कर ली, बाद में हमने मृतिका की चेंज कर ली, क्योंकि ठीक है यार उनका ये दोनों का मशीन बार बार चेंज ना करना पड़े, तो बैद्यनाथ का भी वही हो गया, मृतिका भी वही हो गया, डाबर वालों को समझा के हमने वही दे, ताकि कॉमन बॉटल में स्पीड हमारी फास्ट हो। ये है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें
इसलिए हम लोग भी बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि और बेटर क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग और चीज़ों को। अभी ये मशीन कई समय से हमारी अनयूज है, मतलब ये काम ही नहीं आई है। एक्चुअल में ये मशीन वैसे बहुत अच्छी मशीन है, ये ऑटो स्टैंपिंग मशीन है, मतलब स्पीड जो है ना, वो साबुन जो है ना बहुत फास्ट, मतलब एक साथ 2 साबुन धड़ 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 मारती जाएगी। तो जो स्टैंपिंग बोलते हैं फाइनली जब साबुन बनता है ना, जैसे ये मशीन स्टैंपिंग है, राइट, वैसे ये ऑटो स्टैंपिंग है। इसके लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए साबुन का, तो अब इसको भी इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास हैदराबाद में काफ़ी समय से रखी थी, तो इसको फिर हमने यहाँ पर दूसरी जितने मशीनरीज हैं जूसेस के सब, मतलब अपना इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, सारी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग। और इसके मतलब सर्विसिंग या कुछ पार्ट्स खराब हो या ऐसे हो, सब मिल जाता है, तुरंत मिल जाता सब मिल जाता है। अजय कि इन मशीन का तो ये सब जैसे अपना अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, ज़्यादातर मेरी मुंबई की है, बाकी कुछ अपना राजकोट या अहमदाबाद वहाँ की है। एक आध मशीन जो भी साबुन वाली है वो तमिलनाडु से ली हुई है, बाकी सारे मशीन भी अपने डोमेस्टिक हैं। और अभी सर ये हाइट, इतना छत का हाइट कम से कम मेरे हिसाब से 15 फीट किया गया है। हाँ, हाइट क्या जो भी है, एक्चुअली में प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है Ventilation। और टेम्परेचर कम रहता है बिल्डिंग का, अच्छा, ये होने की वजह से। और वर्किंग के लिए भी इजी रहती है, कोई हैवी मशीन भी है, कोई हाइट वाला है तो वो दिक्कत नहीं रहता। अभी ये पूरा जो एरिया है, अभी तो आपको मैं बस एक बता रहा हूँ, अगली बार आपको बिल्कुल चेंज मिलेगा मामला। अगली बार मतलब ये एक्चुअल में ये अभी क्योंकि काम चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो चलेगा। बेसिकली अभी क्या उधर से शिफ्टिंग करा ना, उधर से लाके उधर जो सामान रखे ना उसको हमने रखा है बेसिकली। अच्छा, ये आपको मैं चैलेंज किया और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की लेबोरेटरी होगी, इंडिया में किसी के पास नहीं होगी। तकरीबन 16 करोड़ रुपए इस कमरे में लग जाएंगे लेबोरेटरी के लिए सर। ठीक है ना। अभी नीचे ऑलरेडी है अपना लैब, नीचे जैसे मेरे ऑफिस के पास में वही लैब है। लेकिन ये जो लैब लगने वाली है, आपने जो सवाल पूछा था कि ये सारे टेस्ट यहाँ होते हैं कि हैवी मेटल्स हो रही है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं होते हैं क्योंकि लैब अलग होती है। क्योंकि कोई भी जूस बनाने वाली फैक्ट्री का 16 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगाएगा इसके लिए। बाजार से जब उसको हो जाता है काम, साल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 10 लाख रुपए खर्चा होता है, उसके लिए तो ब्याज ही हो जाएगा। लेकिन अपन इसलिए इन हाउस लगा रहे हैं ताकि और बेटर, क्योंकि हमारे पास जब इंटरनेशनली हम लोग क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि जापान वाला जो कस्टमर है ना, वो तो इसके बिना नहीं मानेगा। तो इसलिए हम लोग खर्चा लगा रहे हैं और इस कॉन्फिडेंस पे लगा रहे हैं कि ये हमारा काम इतना बढ़ जाएगा कि हम इस खर्चे को बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि इसको लगाना एक अलग चीज है, इसको मेंटेन करना ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। लैब का एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, मतलब एक बार तो अगर इन्वेस्टमेंट हो सर गया, मशीनरी जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है। उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है। मेंटेनेंस को चलाने वाले आदमी जो लोग हैं ना, वो 4-4 5-5 लाख रुपए सैलरी मांगते हैं। वो साइंटिस्ट ही चला सकता है उसको, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं चला सकता उसको। HPLC GLC जो मशीन होती है ना, और आपने टाइम पे उसको मेंटेन नहीं करा, मतलब उसको रिक्वायर्ड जो उसको क्लीनिंग है वो सब चीज़ें नहीं करी, तो वो खराब हो जाती है। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है, तो उनको जो मेंटेन करना, उसको ह्यूमिडिटी, मतलब इसमें सारे में सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, AC की पूरी लाइन डक्टिंग पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। एक दिन भी अगर गर्मी रह गया, AC का बैकअप नहीं रहा, मशीन फूक जाएगी। तो वो सब चीज़ें से मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए लोग नहीं लगाते हैं। अब जिसका काम ही लेबोरेटरी का है, उसका बिजनेस ही लेबोरेटरी का है, वो तो लगाता है, क्योंकि उसको तो 50 लोगों के सैंपल चेक करने हैं, हमें तो सिर्फ अपना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए तो भी अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये देखने के बाद हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं ना, उनको बहुत संतुष्टि हो जाएगी। मतलब जो हम वर्ल्ड लेवल में देख रहे हैं कि बाहर भी जो कंट्री हैं अपने लैब दिखाते हैं, जो फिल्म वगैरह या दूसरे देख रहे हैं, वो हम एक टॉप नेचर में देखेंगे। और अभी तक जो भी हमने किया है प्लानिंग कैसा करेंगे वो हम करते जा रहे हैं। इसका हमने किया इसीलिए ये बिल्डिंग का सेपरेट पार्ट हमने बनाया, और इसका जो है जो फिटिंग फिक्सचर्स ये एक्चुअल में अभी काम चल रहा है, तो थोड़े टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये होते होते मशीनरी के ऑर्डर कर रखे हैं, बहुत सारे मशीनरी, लगभग 60% मशीनरी ऑलरेडी ऑर्डर, पेमेंट सारी चीज़ें हो चुकी है, तो धीरे धीरे सारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। ये उधर का एरिया है, उस फैक्ट्री के ऊपर है जहाँ आप लोग अभी जूस नीचे बनते हुए देख रहे थे, उसमें सारे वो है अपना पैकिंग मटेरियल है, बैद्यनाथ के, डाबर के, सबके अलग अलग रैक्स लगी हुई है। ये बैद्यनाथ का आंवला है, इसमें एलोवेरा है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत हैं, इनका पैकिंग मटेरियल ही ट्रक भर के आता है, लेवल्स का पूरा ट्रक का ट्रक आता है, तो वो सारे अलग अलग स्टैकिंग करके उसकी एंट्री उधर से है। इधर पूरा ही लेबोरेटरी का, इधर लैब के जो स्टाफ रहेंगे उनके लिए ये एरिया है। अभी तो उधर से शिफ्टिंग चल रही है ना, उसके हो जाएगा, सारा कॉस्मेटिक इधर हो जाएगा। उधर वाले में हम लोग जो टैबलेट सेक्शन है, टैबलेट सेक्शन को भी बंद करके रखा, क्योंकि सारा भी थोड़ा थोड़ी बात देखोगे तो बहुत सारी डस्ट वगैरह हो रही है, क्योंकि सारी उसकी ऑलरेडी जो दीवारें ऐसी बनी हुई थी ना, उधर क्या था, ये एल्यूमिनियम की जगह ब्रिक्स की दीवार बनी हुई थी,
सारे ब्रिज की दीवारों को हमने तोड़ रहा है। तो वहाँ पे अगर फैसिलिटी आ जाएगी तो वहाँ क्या रहेगा, वहाँ पहुँच नहीं, वहाँ टैबलेट रहेगा, इसमें सारा कॉस्मेटिक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ कॉस्मेटिक्स वहाँ पूरा शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, हेयर ऑयल, साबुन, ये सारा कॉस्मेटिक इधर। कॉस्मेटिक के साथ में ये आयुर्वेदिक चीज़, मतलब क्रीम्स वगैरह के साथ में आप टैबलेट तो कर नहीं सकते, इसलिए उसको उधर शिफ्ट कर रहे हैं सारे कुछ, ताकि ये अलग सेपरेट हो जाए और ये सेपरेट हो जाए। ऊपर जो है आपका स्टोरेज एरिया, वेयरहाउस है, ये सारा पोर्शन ऐसा कैसा ऊपर भी है, मतलब पूरा लास्ट तक नहीं, आधे में ऊपर वो स्टोरेज का ये सारा है। ये हमने जैसे मशीन वगैरह चीज़ों पर ले सके, इसलिए ऐसा ये थोड़ा डायरेक्ट ऊपर से इधर आ जाएगा। और ये लिफ्ट भी हमने बाहर से दी हुई है, ताकि किसी को कॉस्मेटिक एरिया में जाना तो इधर अंदर नहीं आना। अच्छा, इसका भी ऑफिशियल वाला चल जाए, इसका ऑफिशियल चल जाए, हाँ बताना सब ये लिफ्ट बाहर से दी है। जो भी हुए हैं, ये पहले क्या अलग अलग था, या दीवार थी, दीवार को तोड़ दिया गई, तो मतलब बहुत सारे सिस्टम उनको तो मालूम है आपको कि पहले हमने वर्टिकल वोटेक, वनिशा ऑर्गेनिक, इंडियन एग्रीबायोटेक ऐसे अलग अलग बना रखे, अलग अलग। अब सबको मर्ज कर रहे हैं। तो पहले क्या दीवारें भी अलग अलग बना रखी थी, तो जैसे कंपनी का बंटवारा है वैसे वहाँ बीच में अलग, बीच में यहाँ बंद था, अब सबको एक में मर्जर करके और ये कर रहे हैं। वो पहले वही मतलब बिलिंग के हिसाब से ना कि एक इसमें बिलिंग हो जाए, इसमें बिलिंग हो जाए, टर्नओवर अलग अलग हो जाए, इनकम टैक्स और GST मुझे तो सोलो पिक चाहिए कि मुझे आर्टिकल मुझे मास्क निकाल दीजिए। मतलब कैमरा वीडियो चल रहा है ना। हफ्ते में 2-3 फैक्ट्री विजिट से लग जा रहा होगा। मैं सारी में अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ठीक है। सोलो पिक दीदी शुरू करी, सबको ही ले लिया। डुप्लीकेशन होता है, ये MLM है ना। सही है, डुप्लीकेशन तुरंत हो जाता है। सब कुछ यहाँ जमा कराना पड़ता है। सर मैं अगर अपनी टीम लेके आती ना, सर मैं अगर अपनी टीम लेके आती तो आप फोटो ही खिंचाते रहते पूरा टाइम। तीनों ये उठा लियो। मेरा मैं ही रह गया। जरूरी है। नितिन का 2 फीस मीडिया कवरेज तो यही किया है पूरा। 10 आईडी तो सर ये वो ट्रेन में खोल दिया, बैठे बैठे किसी को नहीं छोड़ा। सही है, सबसे बेस्ट है, करना चाहिए। चलिए आगे उधर भी करते हैं, अभी वहाँ दूसरा टीम पूरा और लिया ना।
इसके लिए जो दिक्कत आ रहा है अभी लेकिन मतलब इसका कुछ टूट गया तो उसको बॉम्बे भेजना पड़ रहा है इस मशीन को। वापस वापस भेजना पड़ रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ ट्राई करके देख ली, 3-4 बार सुधार के देख ली, हो ही नहीं रहा। वो टूथपेस्ट फिलिंग मशीन है, इसमें जो पड़ी है। तो वो तो पुराना जब टूथपेस्ट के लिए आप डिले चल रहा था वही हाँ नहीं, उसके बाद तो बीच में हमने इसको रिपेयर करवा लिया था, लेकिन फिर जो उतारने चढ़ाने के चक्कर में ना इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। और ये भी सारा जो वैसे आपने जो उत्तर देखा ना, वो 3 लेयर जो एंट्री वाला सिस्टम है, वो इधर वो भी सिस्टम इधर भी वही करवा रहे हैं। इसका रिजल्ट में गेट वहाँ था, एंट्री गेट ना वो था, और वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, उसको सबको तुड़वा के इधर अभी सिस्टम चेंज किया है इसको। ये अंडर प्रोसेस जो चल रहा है ना, वही सारा मैं चीज़ बता रहा हूँ। अब इनके ऊपर क्या वो पैनल लग जाएंगे, जैसे पैनल वहाँ लगे ना, तो सारे पैनल इस तरीके से लग जाएंगे, जैसे ये गेट यहाँ गेट और फिर यहाँ गेट, सेम वो सिस्टम वो बन जाएगा। ये 1.5-2 महीने में हमने यही सब काम किया है, ये सब तोड़ने का। ये क्या गेट यूँ था, यहाँ वॉल बनी हुई थी, यहाँ वॉल बनी हुई थी, यहाँ पे एक्चुअल का ऑफिस था जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया बीच में, यहाँ पे ये मेरा ऑफिस था। मतलब पुराने टाइम पे ऑफिस था, जिसको तोड़ के सबको हटा दिया। ये गेट था, इधर दीवार थी, यहाँ बंद था, देखिए, और ये पूरा दीवार थी। ये सारों को तोड़ के सारा कचरा भी सब बाहर चले गया। अब इसमें वो वाला पैनलिंग होगा, जैसे पैनल में लगा ना पूरा AC वाला सिस्टम, वो सारा सिस्टम इधर होगा। तो बीच बीच में क्या एसिडिटी सब हो रही थी, तो तोड़ने का काम ही नहीं हो रहा था। अब फटाफट स्पीड से लगा के फटाफट लगाया, फटाफट ये सब करवाया। अब ये सारा इसका मेटल आके इसको फिक्सिंग हुई। ये प्लांट एक्चुअल में अपने आप में बहुत यूनिक होगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में या वर्ल्ड में एलोवेरा जूस कोई भी कंपनी विदाउट प्रिजर्वेटिव नहीं बनाती अभी तक। सर वो कोई नेटवर्क कंपनी सबसे बढ़िया एलोवेरा बनाती है, क्या नाम बोलेंगे उसे? चलिए, जो भी कंपनी है, कुल मिला के मुद्दा ये है कि अभी तक कोई भी एलोवेरा नेटवर्क मार्केटिंग में भी, ट्रेडिशनल में भी 100% प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं लिखा। वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या थोड़ा सा मतलब उसमें टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा समय मांगता है, तो हमने पिछले 8-10 साल से इसके ऊपर कर करके कोशिश करी है। जो भी तरीका है उससे हमने किया है, प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि जो प्रिजर्वेटिव अपन यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी US FDA की जो लिमिट है, उस लिमिट से भी बहुत नीचे अपन कर रहे हैं। अच्छा, जो सेरेलैक, जो बच्चों को सेरेलैक खिलाया जाता है, यानी कि 3-4-5 महीने के बच्चों को भी सेरेलैक खिलाने की अप्रूवल है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव, उसमें जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में। इसीलिए अपन जापान भी दे पा रहे हैं, इसलिए अपन US भी दे पा रहे हैं। इंडिया के ज़्यादातर प्रोडक्ट तो प्रिजर्वेटिव में फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव लिमिट ज़्यादा, वापस बाकी चीज़ों में राइट। एक वेसल्स तो क्या है, इसको हीट करेगा, एलोवेरा का पल्प इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अंदर ही पल्प ग्राइंड होगा जैसे उसमें भी, लेकिन इसमें क्या हीटिंग का सिस्टम है, पल्प ग्राइंड होके फिर इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें वैक्यूम है, तो वैक्यूम क्या करता है कि एयर के वैक्यूम की वजह से जो भी बैक्टीरिया फंगस अगर कोई है, तो वैक्यूम की वजह से कम्प्लीटली किल हो जाएगा। उसको स्टेराइल बोलते हैं, कम्प्लीटली जम्प फ्री। वो कंप्लीट जूस बन गया, उसके बाद डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट होगा, मशीन में ड्रिलिंग होगी, लैबलिंग होगी, वो सारा हो गया। सॉरी, लैबलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, ये रिटॉर्ट है। हालांकि ये हम लोग जनरली क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम लोगों को नहीं बताना चाहते अभी फ़िलहाल लोगों को मार्केट में। इस प्रोसेस में क्या होगा, बॉटल को पैक करके बॉटल को अंदर डाल दिया जाएगा इसमें, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। प्रेशर आएगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इस मशीन का प्रेशर इतना है कि आप लोग गाड़ी की ट्रेन को आराम से चला सकता है। ऊपर इसके स्टीमर देखेंगे, बॉयलर देखेंगे, समझ जाएंगे कि क्या कर रखा है इसका। भयानक प्रेशर लगता है बॉटल पे। बॉटल भी दूसरी है, बॉटल में भी आपको ऑफिस में दिव्या जी भेज देना, वो दिखाता हूँ। बॉटल बहुत हाई स्ट्रेंथ की है, उसमें जूस के ऊपर प्रेशर करता है, तो अंदर कोई भी वैक्यूम रह गया, कोई भी एयर है, ऑक्सीजन है, कोई भी बैक्टीरिया, वो कंप्लीट किल हो जाएगा। बॉटल पैक है। अब उस बॉटल को आप 6 महीने तक रख सकते हैं, जब तक नहीं खोलते। खोलने के बाद आपको विदिन 7 डेज में, खोलने के बाद 7 डेज में इसकी हम छोटी पैकिंग लेके आएंगे। क्या चीज़ का? कोई भी जूस, एलोवेरा है, आंवला है, त्रिफला है, डायबिटिक केयर है, शुगर बैलेंस है, विदाउट प्रिजर्वेटिव। विदाउट प्रिजर्वेटिव तो 7 डेज में खत्म करना पड़ता है। छोटी पैकिंग लेके आएंगे। तो 7 डेज में जैसे 30 ml 40 ml डेली लेना है, तो 7 डेज में आराम से आधा लीटर या 250 ml तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लिहाज से हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हम सर्टेन कंपनी से कंपेयर करके दिखा पाएंगे कि ये कंपनी इतने साल से है इस पर्टिकुलर फीड में, जूस में, और हम अभी आए लेकिन हमने ये दिया है। उसके लिए अच्छे से पूरी तैयारी करके
कंप्लीट AC एनवायरनमेंट चाहिए। तो इस फैक्ट्री को पूरा खुलवा के ये सेंट्रल AC बन जाएगा फिर। इससे ये सारा कार्यक्रम ये किया, पर अभी सारा वो टेबलेट वाले सब तोड़ने फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। ये कंप्लीट हुआ, अब उसका मलबा सब बाहर हो जाएगा, तो फिर दोनों में एक साथ वो ये पैनल वाला काम, पैनल वाले लोग दूसरे होते हैं एक्चुअली में, वहाँ जो पैनल देखे ना आपने, हाँ वो वाला आदमी दूसरा करते हो, गुरुग्राम की कंपनी है। उनका कहना था कि पहले आप सारा ये सब आपका क्लीन करवा लो और हम आके इसको कंप्लीट इंस्टॉल कर देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों इंस्टॉल करके जब आप मतलब उसके बाद ये दोनों फैक्ट्री कम्प्लीटली एयर कंडीशन और अलग अलग सिस्टम, पूरा टैबलेट का फुल्ली ऑटोमेटिक, जूस का फुल्ली ऑटोमेटिक। तो ये सर विदाउट प्रिजर्वेटिव वाले कब तक मतलब अपने डॉक्टर नेचर में ही आने वाले हैं? हाँ, डॉक्टर नेचर में ठीक है। वृत्तिका में तो ट्रेडिशनल मार्केट में वैसे प्रोडक्ट थोड़ा सा भी कॉस्ट का कॉस्ट के चक्कर में तो ये कंज्यूम भी ज़्यादा होगा, 7 डेज मतलब कंज्यूम भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और डिफरेंस हम दिखा पाएंगे लोगों की अपने डॉक्टर नेचर में इतनी जल्दी हम ये प्रोडक्ट ला पाएंगे विदाउट प्रिजर्वेटिव। हमारी मतलब एक प्रीमियम रेंज प्रीमियम नहीं और बहुत ज़्यादा प्राइस पे फर्क नहीं होगा एक्चुअल में। हम पहले एक्चुअल में इसी रेंज का वेट कर रहे थे कि ये आया था हम लॉन्च करें डॉक्टर नेचर को। अच्छा, लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि जल्दबाजी में जब तक एक्चुअल में हमने स्टेबिलिटी के लिए रखे हुए कि कितना टाइम तक इससे हमारे सैंपल ऑलरेडी रखे हुए, तो हमें 8 महीने तो ऑलरेडी हो गए सैंपल, 8 महीने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 1 साल की स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। 6 महीने अभी हम लोग 6 महीने क्लेम करने वाले, इसकी जगह 1 ईयर की स्टेबिलिटी क्लेम करेंगे। थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तो ये विदाउट प्रिजर्वेटिव मतलब एलोवेरा ही आएगा ना, कुछ डिफरेंट जूसेस में आएंगे? सब जूस तो एलोवेरा सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोग हमने इसलिए किया क्योंकि कुछ कंपनियां बेस करते हैं एलोवेरा लेवल पे कर रही है, बेस है, बाकी चीज़ों को शुगर बैलेंस लोग जानते नहीं है क्योंकि ये विदाउट प्रिजर्वेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता। लेकिन इसमें जैसे कोरिया की कंपनी है नोनी, वो नोनी विदाउट प्रिजर्वेटिव देती है, लेकिन नोनी वो देती है फर्मेंटेशन के साथ में, जैसे हम लोग विनेगर दे रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर, तो वैसे विनेगर है, फर्मेंटेशन होता है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव है। वो कंपनी क्लेम करती है कि हमारा प्रिजर्वेटिव फ्री नोनी है, लेकिन लिखा है फर्मेंटेड नोनी। अब फर्मेंटेड है तो वो तो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव फ्री होगी ना, उसमें तो खुद ही बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होगा, तो उसको कैसे प्रिजर्व करोगे। लेकिन हम नोनी भी वैसे देंगे तो उस कंपनी के साथ भी कॉम्पीट कर पाएंगे कि नॉन फर्मेंटेड तरीके से। कोशिश हम लोग खाली समय में ये सब माताबची करते रहते हैं ताकि आने वाले समय के लिए हम लोग कुछ नया कर सकें, मार्केट में नहीं है अभी। तो इस तरीके से जैसे पैराबीन्स है, मिथाइल पैराबीन जितने भी जूसेस हैं, सॉरी जो सिरप है इंडिया में 99.99% ब्रांड मिथाइल पैराबीन हर सिरप में डालते हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे तो जो भी कंपनी है। कफ सिरप है, बच्चों को 4 साल का बच्चा कफ सिरप पिला रहे हो, अच्छी बात है, चलो आयुर्वेदिक ही होगी, अच्छी बात है, लेकिन पैराबीन तो पिला रहे हो, केमिकल तो है ही है, नुकसान तो करेगा। तो हमने सबसे पहले कभी भी एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लाया अभी तक, हालांकि किसी ने हमको पूछा नहीं कि भी आप क्या डालते हो, तो कहीं से सवाल नहीं आया कि आपके पास प्रिजर्वेटिव कौन सा है, लेकिन हम पहले दिन से इसको पैराबीन फ्री लेके थे। शैम्पू के लिए किसी ने पूछा नहीं कि सल्फेट फ्री लाना है क्या, सल्फेट फ्री हम लोग कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं, आज से नहीं, 2009 से कर रहे हैं, ताकि हमको जो मालूम है इससे नुकसान हो सकता है वो काम तो ना करें। कल को चल के कुछ और नई टेक्नोलॉजी हमको पता चलती है तो और बेटर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो ऑलरेडी सबको नोन है ये नुकसानदायक है, उन चीज़ों को नहीं करना। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा, अभी आपको मैंने डॉक्टर नेचर वेलनेस का फैक्ट्री टूर दिया, तो आइए जुड़िए एंड बहुत लाजवाब काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो आशा है आप सभी को ये फैक्ट्री टूर पसंद आया और MLM का पावर समझ में आ गया है। तो बस देखते जाइए मज़ा कितना आने वाला है। एंड मैं पूरी इंडिया, पूरी दुनिया को स्वागत करता हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए और बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस हमारे साथ खड़ा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।